शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय ಕಲಿಯುಗದೊಲು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಕಲಿಯುಗದೊಲು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ ಸುಲಭದ ಭಕುತಿಗೆ ಸುಲಭವೆಂದೆನಿಸುವ ಜಲರುಹನಾಭನಾನೆನೆ ಮನವೇ ಜಲರುಹನಾಭನಾನೆನೆ ಮನವೇ ಕಲಿಯುಗದೊಲು ಹರಿನಾಮವನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಧರಿಸುವವು. ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನೋ ಅರ್ಚಿಸಲರಿಯೇನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸಲರಿಯೇನೋ ತುಚ್ಚನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡ ತುಚ್ಚನು ನಾನೆಂದು ಎನಬೇಡ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ
Namaskaram. Namaskaram to all of you, wherever you are. नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम, आप चाहे जहाँ भी हों। तो अगर आप Particularly if you're in India, ख़ास तौर पे अगर आप भारत में हैं, know that जैसा कि आपको पता है, this pandemic numbers are इस महामारी की संख्याएं real highs. बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। 77,000 in the last 24 hours. पिछले 24 घंटों में करीब 77,000 नए केसेस हुए हैं, 1,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। कई रूपों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये दुनिया में सबसे आगे है जहाँ तक संख्याओं की बात है। ऐसा शायद इसलिए भी हो क्योंकि अब 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। लेकिन चुनौती सिर्फ मौत की नहीं है, चुनौती है बीमारी की जो शायद बनी रहे, मानसिक संघर्ष जिनसे होकर लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। मुझे हर दिन दर्जनों लोग ये बात बता रहे हैं कि कैसे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई इस कोरोना वायरस के कारण, और वो उनके अंतिम संस्कार के लिए नहीं जा पाए। यहाँ तक कि जब वो जिंदा थे, उनके आखिरी दिनों में भी उनकी सेवा करने के लिए वो नहीं जा पाए। भाई बहन, माँ, बच्चे खो रहे हैं और वो लोग वहाँ उनके साथ भी नहीं जा पाए कि वो इस नुकसान जो उनके जीवन में हुआ है भावनात्मक रूप से कम आखिरी समय में उनके साथ हो सकें। तो ये मुश्किल समय है, ये चुनौती भरा समय है। इसके अलावा आर्थिक चुनौतियाँ, लोगों की रोजगार का नुकसान, हजारों से ज़्यादा व्यापार बंद हो गए। केवल भारत में 1.9 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं। तो फिलहाल हम इसी मुकाम पर हैं। और जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज कह रही हैं कि ये महामारी शायद 2 सालों तक चलती रहे। तो मैं भी ये बात कहता रहा हूँ कि शायद इसकी तीव्रता कम हो जाए या इसे संभालने की हमारी क्षमता बढ़ जाए, लेकिन शायद ये 24 या 30 महीनों तक चलती रहे। ये निश्चित रूप से एक संभावना है। हमें इस बात से समझौता करना होगा कि हमारे जीवन के मापदंड अब नए हैं। जब मैं कहता हूँ नए मापदंड, अगर आप यहाँ रह रहे होते आज से 100, 200 या 500 साल पहले, जैसा कि मैं उस समय मौजूद था जब मेरी परदादी अपनी सहेलियों से बात कर रही थीं, जिनकी उम्र भी लगभग वैसी ही थी या वो उनसे थोड़ी छोटी थीं। वो सभी कभी न कभी इस बारे में बात करती रहीं कि अपने जीवन में उन्होंने अपने कितने बच्चों को खोया है। उनमें से लगभग हर किसी ने अपने पति को तो दफना ही दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने दफनाया था, लेकिन उनके पति की मृत्यु उनके सामने हुई। उन्होंने अपनी पति की मृत्यु में मदद नहीं की और बच्चों की मौत हुई। और कई दूसरे लोग जो उनके लिए प्रिय थे, जो उनसे कहीं ज़्यादा जवान थे, कम उम्र के थे, उन्होंने अपने जीवन में उन लोगों को खो दिया। तो ये मानवता का इतिहास रहा है कि हर पीढ़ी लोगों के आसपास हर जगह मृत्यु होती रही है। जैसे कि इतना काफ़ी ना हो, युद्ध हुए हैं, अकाल पड़े हैं, महामारियां आई हैं, और इन परिस्थितियों ने भी अपनी खुद की चीज़ें की। जैसा कि आपने सुना है, अपने इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा कि
जब कभी भी raids and wars happened, युद्ध हुए, terrible things that happened to men and women and children, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ बहुत ही भयंकर चीजें की गईं। all this. गांव और शहर जलाकर राख In कर that दिए गए। sense, we ये are a सारी very चीजें fortunate हुईं। generation. तो उन मायनों में हम एक That बहुत such ही things have not been सौभाग्यशाली happening to पीढ़ी us. हैं कि वैसी चीजें हमारे साथ नहीं हुई हैं। I know if I say this, I मुझे will be पता very है कि अगर मैं unpopular. ऐसा कहता हूं तो मैं बड़ा But you know, अलोकप्रिय हो जाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए जाना चाहता हूं कि मैं अलोकप्रिय चीजें कहता हूं जिसे कुछ समय के बाद स्वीकार कर लिया जाएगा। In that sense, as a generation of तो people उन मायनों में लोगों की एक that पीढ़ी hit के that रूप we are में, taking in terms of this pandemic, इस महामारी के रूप में हमें जो चोट पहुंच रही है वो वास्तव में एक well, immediately if you हल्की get चोट है। emotional up, how can you say this? I lost अगर तुरंत somebody आप dear to गुस्सा me, हो lost रहे हैं my कि आप friend, ऐसा I क्यों, lost my आप business. कैसे ऐसा कह I know सकते हैं, that. मैंने अपने I'm दोस्त very को much खो दिया, अपने in परिवार touch with वालों को that. खो दिया, मुझे But वो सब पता है, मुझे उन चीज़ों look के बारे में back पूरी सहानुभूति है। 80 लेकिन years ago, बस पीछे पलट कर World War देखिए, II, 80 साल पहले what those people द्वितीय went विश्व through, युद्ध के दौरान we उन have लोगों not ने seen जिन anything चीज़ों को like that. झेला, हमने वैसी We have कोई भी not चीज़ seen नहीं such देखी है। horrors. हमें उस तरह की भयंकर परिस्थितियों But का they सामना नहीं कर survived. पड़ रहा है, They came out of it लेकिन वे strong, जिंदा रहे, created वो उससे nations, बाहर built निकले cities और भी back, ज़्यादा मजबूत होकर उन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया, almost शहरों को like फिर it से did not बनाया, happen. लगभग ऐसा Today, कि if you अब travel लगता to ही नहीं कि Europe, ऐसा which कोई was युद्ध हुआ होगा। the heart आज of अगर आप World यूरोप War जाते II हैं, or World War जो I, कि द्वितीय या प्रथम you विश्व don't see युद्ध a का sign of केंद्र war. था, आपको वहाँ युद्ध का कोई भी चिन्ह This is what दिखाई नहीं human देगा। beings are capable of. इंसानों में ऐसी This is what क्षमता we है, must look at. हमें इसी पर गौर करना Because people चाहिए, are predicting क्योंकि लोग भविष्यवाणियां कर रहे mental हैं health pandemic, कि suicide pandemic. मानसिक रोग की महामारी आएगी, आत्महत्या की Nobody महामारी आएगी। here is complaining or planning mental health मुझे उम्मीद है कि यहाँ part पर of your pandemic menu. कोई आपके महामारी के मेन्यू के रूप में किसी मानसिक महामारी का कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है, कम से कम आश्रम में, Fall into that. क्योंकि उस गड्ढे में गिरना बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान All I है। have to do is withdraw मुझे from बस the इतना corner करना होगा कि मैं कोने में जाकर बैठ जाऊं और ये सोचना शुरू करूं कि सब कुछ गलत हो रहा है, कई सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन हम फिर भी जिंदा हैं, तो वास्तव में हमारे जीवन के साथ कुछ भी गलत नहीं है। Do not misunderstand social arrangements, सामाजिक व्यवस्थाओं को psychological and emotional, psychological and emotional मानसिक situations और भावनात्मक परिस्थितियों को जीवन समझने की गलती This ना is the करें। decor of life. ये जीवन की सजावटें Life is हैं। the decor. सजावटों के बिना Still on. जीवन अभी भी चालू है। So तो now that अब जबकि I'm मैं here in United States यहाँ अमेरिका में हूँ and travel doesn't look very attractive. और सफ़र करना बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता, Right now, किसी प्लेन के अंदर जाना मुझे लगता है भी करने के लिए सबसे बुरी चीज़ होगी। enough to swim back to India. मैं तैर कर भारत तक पहुँचने के लिए फिट नहीं हूँ, We तो thought we will हमने सोचा make कि the हम best use of it. यहाँ होने के इस must समय tell का you this, सबसे बेहतर उपयोग probably- करेंगे। मुझे आपको ये बताना चाहिए, शायद Probably 2000 शायद 2001 or maybe 2000 या शायद सन 2000 में, 2001, I'm not very clear about. मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो 2000 था या 2001 Post था। Dhyanalinga when ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब people were doubting whether I will live or not. लोग इस बारे में संदेह कर रहे थे कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, उस समय मैंने एक ब्रेक लिया near the Center Hill Lake. और सेंटर हिल लेक के पास कुछ समय बिताया। हमारे एक साधक का वहाँ एक बड़ा सुंदर घर था A week or और so, हमने वहाँ एक हफ्ता बिताया। trying to recover and at the same मैं time वहाँ I was ठीक होने की writing कोशिश something कर रहा था और उस साथ ही में कुछ चीज़ें लिख भी रहा था, तो मुझे कुछ समय की ज़रूरत थी, place where there was किसी ऐसी जगह में not much disturbance, जहाँ पे phone- ज़्यादा phones डिस्टरबेंस don't ना work हो, and जहाँ I फ़ोन wanted वगैरह to काम be ना where करें। phones don't work. मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ फ़ोन काम ना करते हों। So as a part तो of this, when I इसके was एक हिस्से there, के I रूप में जब मैं just वहाँ walked था, off into the मैं forest. चलते चलते जंगल के अंदर चला गया। I will मैं entertain the Americans by calling it woods. मैं अमेरिकी लोगों का मनोरंजन करूंगा उसे वुड्स I walked कहकर। away among the woods, really मैं tall, चलते चलते वुड्स के अंदर चला गया जहाँ बहुत ही लंबे पेड़ थे, and I was just walking there. और मैं बस वहाँ चल रहा था और I saw something. मैंने
एक चीज़ देखी जो जिसका आप शायद इसे तार्किक रूप से न समझ पाएं, लेकिन शायद मेरे जीवन में, शायद नहीं, निश्चित रूप से वो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा दर्द भरा पल था, क्योंकि उसने मुझे बहुत गहराई से चोट पहुंचाई उस चीज़ को देखना। उस समय मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था अमेरिका। मैं उस समय बस अमेरिका आना मैंने शुरू ही किया था। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे एक दर्द को एक स्मारक के रूप में वहाँ स्थापित कर दिया गया हो, इस तरह का वो घटना थी। इसका शीर्षक है अमेरिका। In the twisted tangle of the fallen wood, the spirit of the fallen Indian stood. O brothers, your identity a mistake. Those who oceans crossed did make, the greed for gold and land laid waste the spirit of wisdom and grace. The children of those who by murder did take are taintless of their forefathers' mistake. But those who lived, fed upon the milk of courage and pride, stand as spirits of defeat and shame. Oh, the murdered and the murderous, embrace me, let me set your spirits to rest. Well, since then I've been thinking तो तब से मैं सोचता रहा हूँ कि हमें नेटिव अमेरिकन संस्कृति के बारे में थोड़ी खोज करनी चाहिए, उनकी आध्यात्मिकता, उनका तंत्र विज्ञान, उनके रीति रिवाज और उनकी संस्कृति। हमने कुछ इलाकों में कुछ सफ़र किए, लेकिन कभी भी ये यात्रा बहुत ही संपूर्ण नहीं थी। कभी भी हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पर। हालांकि कई अलग अलग तरीकों से, कई अलग अलग दिशाओं से ये प्रभाव मेरी ओर आया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त स्केड्यूल की वजह से जब कभी भी मैं आता हूँ, कभी कभी तो एक ही दिन के अंदर मैं 3 अलग अलग शहरों में होता हूँ। वायरस ने हमें आराम दे दिया है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे। हम सितंबर में किसी समय ये करेंगे कि चूंकि ये इस संस्कृति की प्रकृति है कि शायद आप में से लगभग सभी, हर कोई, खासकर दुनिया के इस हिस्से में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिन्होंने बॉब डिलन का गाना ना सुना हो, ब्लोइंग इन द विंड। वह ब्लोइंग इन द विंड ये नेटिव अमेरिकन संस्कृति से आता है, जहाँ हमेशा बात होती है बहती हुई हवा को महसूस करने की, अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने की। मैंने अतीत में इस बारे में बात की है, जब मैं कनाडा के एक खास हिस्से में था। हम गाड़ी चला रहे थे और देख रहे थे कि वहाँ का इलाका कैसा है। हम किसी खास जगह में नहीं जा रहे थे। हम करीब 150-200 मील की हमने बस यूं ही गाड़ी पे यात्रा की, और वहाँ पर एक बहुत ही पुराना पिकअप ट्रक था, और एक महिला थी जो उसमें पेट्रोल भर रही थी उस ट्रक में, जो नेटिव अमेरिकन संस्कृति का एक हिस्सा थी, वहाँ की एक जनजाति का, और उनके पिता वहाँ थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति। तो मैंने भी जाकर अपनी कार वहाँ पार्क की, गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए, और मैंने इस व्यक्ति को देखा और हमारी आंखें आपस में टकराईं। फिर उन्होंने कहा, भाई, हवाएं मुझे बता रही थीं कि आप आने वाले हैं। तो हम एक खास तरीके से एक दूसरे से जुड़े। तो उन मायनों में हवाओं के संपर्क में आए बिना, धरती के संपर्क में आए बिना आप वास्तव में इस संस्कृति को नहीं जान सकते। तो मैंने तय किया कि सितंबर के महीने में हम एक मोटरसाइकिल पर सवारी करेंगे
और 16 से अमेरिका में 16 से ज़्यादा राज्यों की यात्रा करेंगे। probably covering शायद 10 to 11 10 से 11 kilometers, हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा होगी है। 6,000 miles. 6 से 6,500 मील की यात्रा, शायद ये इससे और भी ज़्यादा हो जाए। We develop in various ये इस पर निर्भर करता है कि हम अलग अलग चीज़ों पर कितनी रुचि पैदा करते हैं, और इस पर भी निर्भर करता है कि वहाँ महसूस करने के लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं। don't want to just dwell on the past. तो हम केवल अतीत के बारे में ही जानकारी नहीं पाना चाहते, हम इस पर भी ध्यान लगाना चाहते हैं कि कैसे In the last 200 years, पिछले 200 सालों में people managed to build लोगों ने a whole new civilization. एक नई सभ्यता स्थापित की, उसका विकास किया, उसका निर्माण किया। A very prominent nation in the world. दुनिया में आज ये एक बहुत प्रमुख Their देश है। struggles, उनके संघर्ष, their fights, उनके युद्ध, their longing for a उनकी new चाहतें opening. कि वो अपने जीवन में एक नई संभावना various चाहते हैं, things. और ऐसी कई चीज़ें। Essentially, मूल रूप we से want to focus on human beings. हम इंसानों पर ध्यान देना Make this चाहते land हैं, what it is. जिन्होंने इस धरती को वो बनाया जो वो आज है और जो वो पहले The था। culture of what you call as Native Americans. वह संस्कृति जिसे आप नेटिव अमेरिकन कहते हैं, वो बहुत पुरानी है। The circumpolar culture, as it is सरकमपोलर कल्चर, जैसा कि इसे कहा जाता है, यानी कि somewhere between 10 to 40,000 years. 10 से 40,000 साल पहले ये माइग्रेशन हुआ है Siberia, केंद्रीय एशिया से, साइबेरिया से, northernmost regions from Greenland, Scandinavia, ग्रीनलैंड्स के Northern उत्तरी Asia, हिस्से, Siberia. स्कैंडिनेवियन, और This वहाँ whole से circumpolar ये जो पूरा migration that सरकमपोलर माइग्रेशन जो हुआ था, the way the Native American people, जिस तरह से नेटिव अमेरिकन लोगों को और तिब्बत के लोगों को, मंगोलिया, साइबेरिया, ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। ये लोग वहाँ से पैदल चल कर आए। probably शायद the जब Bering Sea was frozen. बेरिंग सी जब जमा हुआ था सर्दी के महीनों में, तब इन्होंने यात्रा की पैदल। Probably शायद Scandinavian cold स्कैंडिनेवियन की जो felt ठंड like है, warmth for those who lived वो in उन लोगों को Siberia. थोड़ी गर्मी जैसा महसूस हुआ होगा, जो लोग So साइबेरिया they से walked आए थे। across most probably in तो वो winters. लोग शायद ठंडी के मौसम में जमे हुए समुद्र के ऊपर से Today's चलते हुए understanding यहाँ आए। of archaeology आर्कियोलॉजी की आज की जो समझ है वो it would have कहती है started 40,000 कि शायद ये years ago 40,000 or more. साल पहले शुरू हुआ हो या उससे भी पहले। So this is not something a single तो ये कोई ऐसी migration चीज़ नहीं है must जो have केवल एक happened बार as में a हुआ trickle हो। ये from शायद धीरे धीरे होता Canada रहा, or northernmost कनाडा part से of Canada या down to कनाडा South के America. सबसे उत्तरी हिस्सों से दक्षिणी tribes or अमेरिका तक nations 300 से existed ज़्यादा जनजाति या Well, देशों today का the whole अस्तित्व था geography एक is समय। changed in many ways. अब हालांकि पूरा भूगोल कई तरीकों से बदल गया These are है, cultures, लेकिन ये ऐसी संस्कृतियां हैं। except for some of the South American tribes, दक्षिण अमेरिका की कुछ संस्कृतियों को छोड़कर ये ऐसी संस्कृतियां रही हैं जिन्होंने मोटे तौर पर nomadic way of life, जीने का एक little bit of scratching the earth नोमैडिक in the तरीका form of अपनाया, culture, धरती को but थोड़ा बहुत mostly खोदना hunters and gatherers. खेती के लिए, वरना मोटे तौर पर Moved ये with शिकार the करने mobile वाले food थे, that they had. जिनका जीवन यहाँ से For वहाँ example, in Northern America, चला जाता था भोजन की tribes moved with उपलब्धि the के movement आधार of पर। buffaloes. उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में जहाँ कहीं भी भैंसें जाती थी, वहीं लोग भी They जाते थे। harvested them. उन्होंने भैंसों की ही खेती की एक खास तरीके से, बहुत ही बुद्धिमानी भरे तरीके से। लेकिन वो चीज़ें आज बदल गई हैं। आजकल आपको यहाँ भैंसें नहीं दिखती, You don't hear आपको उनकी आवाज़ें नहीं सुनाई देती in the Tennessee land. टेनेसी की धरती पर। And most of you are और very happy आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं। आप नहीं चाहेंगे कि कोई भैंस आके आपको टक्कर मार दे, लेकिन ये वो त्रासदियाँ हैं जो हमने इस धरती पर की हैं कि जीवन जो अपनी पूरी भव्यता से हो रहा था, हमने उसे हटा दिया है और हमने जीवन का एक कृत्रिम सेल बनाया है। इस कृत्रिम सेल को, आर्टिफिशियल सेल को बनाने पर बहुत दुख आया है। जब मैं कहता हूँ बहुत दुख पैदा हुआ है, तो इसे समझने का अभी आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा वायरस
या ये महामारी, Pandemics have happened in the past also. अतीत में भी महामारियां हुई For a हैं variety of reasons which are not in our कई control. कारणों से जो कि हमारे काबू में नहीं हैं, लेकिन Pandemics may also be instigated महामारियों को by destruction of habitat. हम भी पैदा कर सकते हैं। Microorganisms. It's possible. सूक्ष्म जीवों के निवास स्थानों को I'm saying if there were enough bats, उनका विनाश करके, penguins and मैं ये कह bisons रहा or हूँ buffaloes, कि अगर पर्याप्त संख्या में they wouldn't चमगादड़ bother to या jump to पेंगोलिन the होते तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ये It's just like वायरस how human किसी beings नए move घर की from one खोज में place to इंसानों के another पास नहीं when they आते। feel suffocated ये बात कुछ in ऐसी their है existing terrain. कि इंसान भी जब किसी ऐसी जगह में थे जहाँ उनके पास पर्याप्त स्थान नहीं था, वो किसी दूसरी England was जगह not चले an गए। island. अगर इंग्लैंड Suppose एक there was a द्वीप way नहीं to grow होता, land like you grow trees. मान लीजिए कि जैसे कि आप पेड़ों को बड़ा करते हैं उसी तरह धरती को बड़ा करने का एक तरीका होता, तो शायद लोगों ने समुद्र पार करने का कष्ट नहीं उठाया होता और वो अमेरिका नहीं आते। चूंकि रहने की जगह सीमित थी और वहाँ लोगों को घुटन महसूस हो रही थी, इस कारण लोगों में चाहत आई कि वो किसी नई जगह में जाएं और ये चाहत महत्वपूर्ण हो गई। ऐसा हर जीवन के साथ हुआ। कोई भी जीवन बस यूं ही यहाँ से वहाँ नहीं जाता। जीवन यहाँ से वहाँ जाता है क्योंकि किसी न किसी रूप से अभी वो जहाँ रहे हैं वो जगह पर्याप्त नहीं है, या वो जगह उनकी चाहतों और तमन्नाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। तो एक बार फिर इन संस्कृतियों को देखना, उनके जीवन के तरीके को देखना, अपनी आध्यात्मिकता को उनका धर्म कैसा था, उनकी आध्यात्मिकता कैसी थी, इस पर गौर करना शायद दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बन जाए, क्योंकि लोगों को ये सिखाया गया था। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी विचार रहा है, स्वर्ग का विचार, क्योंकि लोगों को बताया गया कि कहीं और एक बेहतर जगह है। यहाँ पे हमने इस धरती को बंजर बना दिया। इन संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि धरती खुद भगवान है, आसमान भगवान है, पानी और हवा भगवान है। इन चीज़ों को पेगनिज्म कहकर या जानवरों की पूजा करने के बारे में कहकर इन्हें नकार दिया गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, एक पर्यावरणविद होने के बजाय आपको ये समझना होगा कि धरती ही भगवान है, क्योंकि अभी यही आपके जीवन का स्रोत है, आपके शरीर का स्रोत। आपका जो शरीर है वो धरती ही है। तो इसे वापस लेकर आना एक आधुनिक संदर्भ में, और सबसे बढ़कर अगर आप इन चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको हवा और धरती के प्रति खुला होना होगा, क्योंकि हम ये यात्रा घोड़े के ऊपर नहीं कर सकते। हम मोटरसाइकिल पर जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं, बस इतने लोग कि पर्याप्त फोटोग्राफी की जा सके। हम शायद 2 हफ्ते या उससे कुछ ज़्यादा के लिए इसकी शूटिंग करेंगे। 10 या 11,000 किलोमीटर की यात्रा होगी ये सारी चीज़ें आप इन्हें ऑनलाइन देख पाएंगे। सोशल मीडिया में ये सब चलता रहेगा। छोटी छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर आएंगी, और थोड़ी लंबे वीडियोस जो हैं वो सद्गुरु ऐप पर उपलब्ध होंगे। तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहते हैं इस यात्रा के दौरान, जिसमें शायद 15 या 20 दिन लगेंगे, तो आपके पास सद्गुरु ऐप होना चाहिए। और बाद में हमें लगता है कि हम करीब 35 से 50 घंटे का मटेरियल शूट करेंगे, जो कि एडिट करने के बाद 12 से 15 घंटे का हो जाएगा, और ये मटेरियल सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर रिलीज़ किया जाएगा। इसके पीछे विचार ये है कि जीवन के ऐसे आयामों के बारे में बात की जाए जो ज़रूरी नहीं है कि तार्किक रूप से सही हों। हमारा एजुकेशन सिस्टम तार्किक रूप से सही होने के उद्देश्य से उसने इंसानी अनुभव को इंसानी पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से काट कर अलग कर दिया है। पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था इसने पूरी तरह से इंसानी अनुभव को अलग कर दिया है। एजुकेशन सिर्फ जानकारी के बारे में बनकर रह गया है, एक ऐसी जानकारी जिससे आपको कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। तो कोई अचरज नहीं है आप मानसिक महामारी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से बौद्धिक और तार्किक बन गए हैं। आपको जीवन का कोई भी गहरा अनुभव नहीं है।
तो ये महत्वपूर्ण है कि इस संस्कृति के महत्व को फिर से उजागर किया जाए। इस संस्कृति की जो फैलसी है, जो लकूना है, लेकिन साथ ही इस कल्चर की इस संस्कृति की जो मजबूती है, क्योंकि ये संस्कृतियां हजारों सालों से जीवित रहीं। हालांकि मूल रूप से वो लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन फिर भी 300 अलग अलग देश या 300 अलग अलग जनजातियां, जिनका कोई एक खास भूगोल नहीं था, क्योंकि वो नोमैडिक थे, वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। एक बड़ा इलाका था, लेकिन कोई एक स्थायी इलाका नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान बरकरार रखी हजारों सालों तक। अगर इन कबीलों को, जनजातियों को हजारों सालों के लिए अपनी विशिष्ट पहचान बरकरार रखनी है, तो साफ है कि उनका एक बहुत ही व्यक्तिगत जनजातीय अनुभव था, कि जनजाति का उनका अनुभव, प्रकृति को देखने का उनका तरीका, जीवन के विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त करने का उनका तरीका, जिसे वो स्वाभाविक मानते थे या परलौकिक मानते थे, ये बड़ा ही विशिष्ट था। इसी कारण वो अपनी व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान बरकरार रख सके, वरना वो बहुत आसानी से मिलकर एक हो सकते थे। आज आधुनिक दुनिया में लोग कहते हैं इंडियंस। देखिए, मैं असली इंडियन हूँ, ठीक है। वो लोग एक गलती है जो कोलंबस ने की थी, क्योंकि वो इंडिया जाना चाहते थे और वो गलती से अमेरिका पहुंच गए। ये बहुत बड़ी गलती है। आप पूर्व जाना चाहते थे, लेकिन आप पश्चिम चले गए। ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन यहाँ के लोगों को इंडियन कहा गया, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे, उनके पास इतना सब्र नहीं था कि वो उनकी संस्कृति की बारीकियों को समझें और देखें कि वो जो हैं वो क्यों हैं। तो हम इस बारे में खोज करेंगे जिस हद तक हमारे लिए संभव हो पाएगा, और सबसे बढ़कर निश्चित रूप से हम हवा को महसूस करेंगे, क्योंकि हम मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले हैं। मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी होंगे। अगर कोई सवाल हो तो आप सिर्फ वर्चुअली ही फॉलो कर सकते हैं। ये दुनिया में एक नई परिस्थिति है। प्रिय सद्गुरु, आपका जन्मदिन 4 दिनों में आने वाला है, 3 सितंबर को। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैंने बहुत समय बिताया मैंने ये सोचते हुए बहुत समय बिताया कि मैं आपको क्या गिफ्ट दूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ओह, मेरे जन्मदिन के दिन आप क्या करना चाहते हैं? मैं पहले ही पैदा हो चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, माफ कीजिए। 4 दिनों में आपका जन्मदिन आने वाला है और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैंने बहुत समय बिताया ये सोचते हुए कि मैं आपको क्या उपहार दूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? देखिए, जन्मदिन को लेकर जो उत्साह है वो तब होता है जब आप 16 या 18 के होते हैं, क्योंकि शायद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, आप खुद से गाड़ी चला सकते हैं। आप 18 के हो गए, इसलिए आपकी माँ आपसे नहीं पूछ सकती कि तुम कहाँ गए थे, कहाँ थे तुम, क्योंकि मैं 18 का हो गया हूँ। तो वो बर्थडे बहुत उत्साहित थे। उस समय शायद मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया कि किस दिन मेरा बर्थडे था, क्योंकि मैं कहीं पे तो रहा हूँगा और मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं रहा होगा। अब जन्मदिन एक उम्र पार करने के बाद जन्मदिन एक काउंटडाउन की तरह होता है कि कितने दिन बाकी हैं। तो आप क्या करेंगे? तो चलिए, वैसे भी मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों में रुचि है जो कुछ करना चाहते हैं, मेरे लिए नहीं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अब आपने सवाल पूछ ही लिया है, ये सवाल भारत से है कि यहाँ से है पता नहीं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि 3 सितंबर को हम ये देख रहे हैं
कि कैसे रिवर रिवाइटलाइजेशन डे बनाएं या नदी पुनरुद्धार दिवस बनाएं। नदी अभियान की शुरुआत 3 सितंबर के दिन हुई थी। कावेरी पुकारे की शुरुआत 3 सितंबर से हुई थी। और कावेरी पुकारे अगर आपने फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि हर दिन मैं पूरी तरह से भीग गया था क्योंकि बारिश हो रही थी और मैं मोटरसाइकिल पर था। तो मेरा जन्मदिन पूरी तरह से भिगाने वाला जन्मदिन था पिछली बार, क्योंकि हम कूर्ग में थे और मॉनसून उस समय बिल्कुल चरम पर था। और आप में से जिन लोगों ने वेस्टर्न घाट्स का मानसून नहीं देखा होगा, किसी दिन आपको देखना चाहिए। ऐसा लगता है कि बारिश की चद्दरें गिर रही हैं। बिल्कुल जो मूसलाधार बारिश होती है, ये शब्द उस परिस्थिति में बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि पानी बूंद बूंद करके बरस रहा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसकी चद्दरें गिर रही हैं। और उस तरह की परिस्थिति में हम गाड़ी चला रहे थे। ये लगभग ऐसा था जैसे मैं 20-21 साल की उम्र में मैं लगातार उस तरह की परिस्थितियों में गाड़ी चलाया करता था। खैर, तो इस साल हम इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे यह दिन नदी पुनरुद्धार दिवस बन जाए। और इसके एक हिस्से के रूप में हम उस दिन भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके साथ हमारी एक बातचीत होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि कावेरी पुकारे ने ये एक बहुत बड़ी सफलता रही है महामारी के बजाय। हमने अपने गोल को थोड़ा कम किया था, ये सोचते हुए कि इस महामारी से हमारी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे शानदार वॉलंटियर्स, उनका समर्पण और उनकी प्रतिबद्धता, स्थानीय किसानों का उत्साह और सबसे बढ़कर राज्य सरकार ने जो मदद दी, उन्होंने फार्मर्स को जो सब्सिडी दी, और कर्नाटक के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी मात्रा में सैपलिंग्स दी। इस साल कर्नाटक के प्राइवेट लैंड्स में 1.1 करोड़ पेड़ लगाए जाने वाले हैं। और ये पेड़ किसान लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जीवित बचेंगे। तो हर वो पेड़ जो जिंदा बचता है उसके लिए सरकार उन्हें सब्सिडी देने वाली है, आर्थिक मदद देने वाली है। तो इस वजह से मैंने एक पुकार की थी, भारत के युवाओं को एक आह्वान किया था कि 3 साल, अपने जीवन के 3 साल अगर आप इस कार्य के लिए समर्पित करते हैं तो हम नदियों का पुनरुद्धार कर देंगे, उन्हें फिर से जीवित कर देंगे। ये कहने के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो 300 से कुछ ज्यादा युवाओं ने, उनमें से कईयों ने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। उनमें से कुछ अपनी पीएचडी की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उनमें से कुछ वैसे भी कॉलेज से निकल चुके थे, वो यूनिवर्सिटी में फिट नहीं हो रहे थे, उन्हें अपने खुद के लिए एक यूनिवर्स की तलाश थी। तो 300 से कुछ ज्यादा युवाओं ने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए 3 साल के लिए समर्पित किया। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है सिर्फ कि न मैं किसानों को डिसअपॉइंट ना करूं और कावेरी को ना करूं, और इसके अलावा कई विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इस प्रोजेक्ट को बहुत उम्मीद के साथ देख रही हैं, क्योंकि पहले ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया है। दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाओं के कई नेताओं ने मुझसे कहा है कि सद्गुरु, अगर आप इसे सफल करते हैं तो ये उष्णकटिबंधीय दुनियाओं में एक बहुत बड़ी बात होगी और पूरी दुनिया पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये बात पहले से पता ना हो, एक पेड़ जिसे उष्णकटिबंधीय धरती पर लगाया जाता है वो 6 से 8 गुना ज्यादा असरदार होता है कार्बन को सोखने के मामले में, बजाय तब जब इसे 33 डिग्री अक्षांश के ऊपर लगाया जाता है। तो वो लोग इसे देख रहे हैं एक गेम चेंजर के रूप में
तो हम इसमें असफल नहीं होना चाहते, हम इस गेम में जीतना चाहते हैं, क्योंकि बात हमारी नहीं है। ये बात हम में से कुछ लोगों की या हम में से कुछ सैकड़ों लोगों की नहीं है जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कावेरी पुकारे के लिए जो कंट्रीब्यूशन मिले हैं 42 रुपए, ये 122 देशों से लोगों ने इसमें सहयोग किया है। और इसमें से 82% से ज़्यादा लोग, उनका ईशा एक संस्था के रूप में ईशा से कोई संबंध नहीं था, वे बस आम लोग थे। तो ये उत्साह का स्तर रहा है और ये विश्वास है जो उन्होंने हमारे ऊपर किया है। और सबसे बढ़कर सभी किसान, क्योंकि सबसे बढ़कर किसान, क्योंकि उनका जीवन पिछले 50 सालों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। यानी कि पिछले 22 सालों में 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि सद्गुरु, आपने ये प्रोजेक्ट अपने हाथों में क्यों लिया? आप इससे इतना जुड़ाव क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा कि अगर 3 लाख से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर आप खड़े होकर काम नहीं करते, तो मुझे नहीं पता कि हम और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हम हर तरह के त्रासदी की आदत हो जाती है। इस बात को समझिए, एक बुरी अवस्था की आदत पड़ना ये रूपांतरण नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, ये बस आलस है। आपको इस बात की आदत पड़ गई है कि लोग आपके पास मरते हैं, अरे ठीक है, लोग मरते रहते हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो गए हैं और आपको कोई चीज़ नहीं छूती। ऐसा नहीं हुआ है। जीवन आपको नहीं छू रहा है, जीवन को आपको छूना चाहिए। आप इसे एक जन्मदिन कहते हैं, ठीक है। जन्म का मतलब है कि जीवन ने आपको छुआ, यही जन्मदिन है, यही जन्म है। सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन ने आपको छुआ, जन्म हुआ। अब जब जन्म हो चुका है और आप विश्वास करते हैं कि आप इसका हर साल उत्सव मनाना चाहते हैं, चलिए इसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कावेरी पुकारे। महामारी के बावजूद बहुत ही उत्साह के साथ ये काम है। मैं इन नवयुवकों के जीवन को खतरे में डाल रहा हूँ। हालांकि हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल लगाया है, लेकिन फिर भी वो बाहर हैं और सफ़र कर रहे हैं। सौभाग्य से उनमें से किसी को अभी तक कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये इन्फेक्शन फैल रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये लोग अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है कि ये नवयुवक लोग जिन्होंने अपने जीवन के 3 सालों को समर्पित किया है, उनके 3 साल बर्बाद ना हों। जब तक कि हम उनसे कुछ ऐसा नहीं करवा पाते जो उन्होंने खुद से किया होता उससे ज़्यादा शानदार है, किसी का भी जीवन अपने हाथों में लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो इस संदर्भ में अब मैंने आपको पा लिया है जो मेरे जन्मदिन के लिए कुछ करना चाहता है। करने के लिए बहुत कुछ है। आप इसमें से कितना कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि कल रात मेरी एक देर रात को एक कॉल थी कावेरी कॉलिंग के पैनल के साथ। उनमें से हर कोई अपना सर्वोत्तम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत ज़्यादा है। ये 83,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है, जिसमें 52 लाख से ज़्यादा किसान हैं और बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें पार करना होगा। इसके लिए लगातार एक्सेलरेटर दबा के रखना होगा। इस तरह की परिस्थिति है ये। और जितना समय आपके हाथ में है कि आप एक छोटा सा पौधा उगाएं, उसे ज़मीन पे लगाएं और उसे पेड़ बनने दें। ये एक बहुत ही चुनौती भरा काम है। सैपलिंग बनाने में कम से कम 8 महीने लगते हैं, 10 से 11 महीने भी लग जाते हैं। इन पौधों को ज़मीन पे लगाना 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए मॉनसून के समय में। एक और छोटा मॉनसून होता है जिसे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है, जो साल में कुछ समय बाद होगा, लेकिन असली मॉनसून सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। पहले ही 83 लाख सैपलिंग्स किसानों ने ले लिए हैं। इस बार मॉनसून थोड़ा देरी से आया है,
तो ये 1.1 करोड़ सैपलिंग्स बहुत आसानी से चली जाएंगी। हम और भी कर सकते थे, लेकिन हमें महामारी की चिंता थी कि हम वास्तव में इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम कई गांवों में खुद नहीं जा पाए जैसा कि हमारी योजना थी। प्लान ये था कि मैं खुद इन 2 राज्यों में सफ़र करूंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। अब मोटे तौर पर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक आसान काम नहीं है, लेकिन ये लोग इसे काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप में से हर एक जिसके दिल में जीवन के लिए कोई, देखिए, अगर जब आप जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर जीवन के प्रति उत्सव की एक भावना है। अगर आपके अंदर जीवन के प्रति उत्सव की एक भावना है, फिर आपको ये करना चाहिए जिस भी हद तक आप कर सकें। ये मेरे लिए नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इतना करें या उतना करें, लेकिन ये बार बार होते रहना चाहिए। आप में से हर कोई जो अभी हमारे साथ है इस दर्शन में, आप कुछ भी कीजिए। हर दिन, हर महीने 1 पेड़, 5 पेड़, 10 पेड़, 100 पेड़, जो भी आपकी क्षमता हो, लेकिन इसे लगातार करते रहें। केवल एक बार कर कर भूलना नहीं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये आपकी चेतना में होना चाहिए। 42 रुपए अमेरिका में ये केवल 60 सेंट है। आप इससे कुछ भी नहीं खरीद सकते। मुझे लगता है कि एक भिखारी भी आपसे 60 सेंट नहीं लेगा, वो भी बोर्ड लगा के रखता है $5। यहाँ तक कि भारत में भी 42 रुपए, इसमें अब आपको एक कॉफ़ी भी नहीं मिलती। तो पैसा समस्या नहीं है। जिस चीज़ की कमी रही है वो है इंसानों की परवाह की। लोगों की पीढ़ी के रूप में चलिए ये दिखाते हैं कि अगर आप मेरा बर्थडे मनाने के लिए, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आप तैयार हैं, आपको ये समझना होगा कि जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जन्म के दिन का मतलब है जीवन की शुरुआत। अगर आप इतने प्रेरित हैं जीवन की प्रकृति के बारे में, क्योंकि हमारे पास बस यही है। शायद आप सोच सकते हैं कि आपके पास कई सारी चीज़ें हैं। आपके पास सोने का ढेर है जिसे आप अभी अपने सिर पे ढो रहे हैं। आपके पास जायदाद है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास करोड़ों डॉलर्स हैं। नहीं, आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है जीवन। चूंकि आपके पास जीवन है, आप दिखावा कर रहे हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वास्तव में एकमात्र चीज़ आपके पास है और वो है जीवन। हम एक काम करते हैं, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही तो चलिए आपका जीवन ले लेते हैं। फिर आप करोड़ों रुपयों और अपने सिर पे बैठे सोने का आनंद लीजिए। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है। तो कावेरी पुकारे एक बहुत ही जीवन का एक बहुत ही संकल्पबद्ध उत्सव है, क्योंकि पानी के बिना, मिट्टी के बिना जीवन नहीं हो सकता। आइए इसे संभव बनाएं। अगर आप मेरे जन्मदिन का उपयोग करना चाहते हैं एक प्रेरणा के रूप में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे साल के हर दिन जन्मदिन मनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। सच में, केवल 3 सितंबर ही क्यों? अगर आप चाहें तो मैं 4 को भी करूंगा, 5 को भी करूंगा, 3 दिसंबर को भी करूंगा। मैं तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। आइए इसे संभव बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरा काम नहीं है, ये ईशा फाउंडेशन का काम नहीं है, ये एक पीढ़ी का काम है। हमें इसे संभव बनाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल बेंगलोर निमहम्स के डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन से आया है। नमस्कारम सद्गुरु। कभी कभू आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान कभी कभी अहंकार का स्तर बहुत कम हो जाता है। जैसे कभी कभी रामकृष्ण परमहंस को पागल आदमी कहा जाता था, क्योंकि वो माँ काली को देख पाते थे। तो हम एक पागल व्यक्ति और एक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति में अंतर कैसे पता करेंगे? और इसी तरह से कुछ लोग बिना किसी मार्गदर्शन के कुंडलिनी योग का अभ्यास करते हैं और अंततः उनका दिमाग टूट जाता है और वो मानसिक रोगी बन जाते हैं।
तो पहली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ में कैसे अंतर करेंगे, जो लोग आध्यात्मिक रूप से पागल हैं और जो लोग सामान्य रूप से पागल हैं। The identity or how to identify this? तो इसकी पहचान कैसे की जाए? Well, Nimhans Institute, नैमहैंस premier इंस्टीट्यूट institute in the world, दुनिया में एक प्रमुख संस्था है जो कि बेंगलोर में है, और I know they have done tremendous amount मुझे of पता work. है कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है The mental health, मानसिक स्वास्थ्य के लिए। I don't know, millions of people. मुझे लगता है कि शायद लाखों लोगों के लिए Prime, ये एक प्रमुख संस्था है, southern India at least. कम से कम दक्षिण भारत में। So, तो how to identify? कैसे and then पहचाना जाए how to treat? और कैसे उनका इलाज Now, किया one जाए? does not need treatment. Those who are spiritually mad, वो लोग जो आध्यात्मिक रूप से पागल हैं, उन्हें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। उन्हें एक वैसा वातावरण चाहिए जहाँ वो अपने पागलपन को थोड़ा स्थापित कर सकें। अभी शायद उनका पागलपन थोड़ा हिला हुआ well हो, established in their mind. उन्हें अपनी पागलपन में अच्छे से स्थापित होना होगा। Understand the word madness. चलिए इस शब्द पागलपन को समझते हैं। Madness means पागलपन का अर्थ essentially है मूल रूप से anything कोई भी that is not चीज़ logical. If somebody जो speaks or does अगर कोई something व्यक्ति which कुछ is ऐसी बात logically कहता है correct या and कोई you ऐसा काम understand करता है जो आपकी समझ में तार्किक रूप से ठीक नहीं है, तुरंत आप कहेंगे कि वो पागल है। So anything that does तो not कोई भी fit in चीज़ your जो understanding of आपकी mind, समझ, जीवन के आपकी anything समझ that में does फिट not नहीं fit होती, into your कोई भी ऐसी logical चीज़ limitations, जो आपकी तार्किक सीमाओं में फिट is नहीं madness होती, in your वो understanding. पागलपन है आपकी समझ में। Many of you think your आप में से children कई are mad. लोगों को लगता है कि आपके बच्चे पागल Children हैं। know that you are mad. बच्चों को पता है कि आप पागल हैं। Yes. हाँ, So तो how do you identify आप पहचान कैसे करेंगे someone who may be किसी ऐसे व्यक्ति को जो शायद you're talking about dissolution of ego. Okay, आप- that's how if you want to see it. आप अहंकार के विलीन होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस तरह से ही इसे देखना Why चाहें। a person on the मूल रूप spiritual से path may look little mad वह to व्यक्ति जो somebody आध्यात्मिक मार्ग पर है, वो दूसरे व्यक्ति को पागल इसलिए दिखता है क्योंकि उसके अंदर एक तरह की लापरवाही, एक तरह की बेफिक्री होती है। I mean, the words that you put in जो terms of dissolution of ego just means that in अहंकार के विलीन होने का एक तरह से मतलब यही है कि आपके अंदर एक तरह की बेफिक्री है, यानी not too concerned. आपको ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इसके साथ क्या होता है। Well, तो when I say what happens to this जब one, मैं कहता हूँ this कि is one इसके thing साथ that you क्या can be होता है, sure of. इस एक चीज़ के प्रति People आप who are निश्चित हो in सकते mental हैं conditions, कि like जो mental लोग illnesses, मानसिक रूप or से those बीमार who हैं are under या वो influence of लोग narcotics जो or किसी तरह की alcohol or something, नशे की दवा के they प्रभाव also में lose their हैं, logical sense. वो भी अपना तार्किक in a क्षमता खो destructive बैठते way. हैं, लेकिन That बहुत ही is, विनाशकारी when तरीके से। somebody is यानी on कि LSD जब कोई व्यक्ति or LSD के somebody नशे में is in a होता है mentally या जब कोई deranged व्यक्ति state, मानसिक they रूप could से really cause अव्यवस्थित होता physical है, harm to themselves. वो बहुत आसानी से खुद को But one शारीरिक who is नुकसान पहुंचा spiritually सकते crazy हैं, लेकिन वह will व्यक्ति never जो cause आध्यात्मिक spiritual, रूप से पागल है, physical harm to वो कभी भी themselves. खुद को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। I am saying they're smartly mad. मैं कह रहा हूँ कि वो स्मार्ट तरीके से They are पागल हैं। only dismantling the mental structures. वो केवल मानसिक They संरचना को तोड़ रहे know हैं। clearly उन्हें the साफ साफ physical पता है structure कि cannot be शारीरिक dismantled. संरचना को तोड़ा Because if नहीं you जा सकता, dismantle it, you can't क्योंकि put it अगर आप back. उसे तोड़ते हैं तो आप उसे वापस जोड़ But a नहीं mentally पाएंगे। deranged person does लेकिन not वह know this. व्यक्ति जो मानसिक रूप से One विक्षिप्त है, under- उसे one ये नहीं who is पता। under the influence वह of व्यक्ति जो narcotics नशीले पदार्थों के knows this. प्रभाव में है, They उसे can ये नहीं physically पता। dismantle वो themselves. शारीरिक रूप से खुद को Sense. नुकसान पहुंचा There have सकते been हैं। many कहने का cases मतलब कि ऐसे where कई drunken केस हुए हैं people or जहां वे drunk लोग जो people नशे में हैं, or even शराब के या mentally नशे के, deranged people have jumped या off buildings जो or लोग mountains पागल or हैं, whatever high वो places. बिल्डिंगों से या ऊंची That never जगहों will से कूद happen गए, with a लेकिन वैसा कभी spiritually भी crazy person. एक आध्यात्मिक रूप से Because पागल व्यक्ति के साथ they नहीं clearly होगा, understand क्योंकि उन्हें ये बात what साफ साफ needs to be पता है dismantled कि is किस the चीज़ को mental तोड़ने की structure. जिस चीज़ को तोड़ने की ज़रूरत है You वो है cannot मानसिक dismantle संरचना। the physical structure. आप शारीरिक Because if संरचना you को undo नहीं the तोड़ physical सकते, structure, क्योंकि you अगर आप can't इसे put it तोड़ते back. हैं तो आप इसे वापस जोड़ नहीं So सकते। that is one sign. तो When ये there एक is चिन्ह no है। any kind of जब sign of causing physical damage ऐसा to कोई भी oneself, चिन्ह ना हो कि कोई that is व्यक्ति one sign. खुद को Another शारीरिक रूप thing से is, नुकसान पहुंचा if रहा हो, someone is mentally पहुंचाना चाहता हूं, तो deranged, ये एक चिन्ह है। one दूसरी thing बात is यह they है cannot sit कि still. जब वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है,
तो पहली चीज़ तो यह है कि वो स्थिर नहीं बैठ सकता। लेकिन वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से पागल है, अगर आप उन्हें स्थिर होकर बैठने के लिए कहते हैं तो वो घंटों तक स्थिर बैठे रहेंगे। तो ये दो चीज़ें मार्गदर्शन दे सकती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बस यूं ही आंखें बंद करके स्थिर होकर बैठने के लिए कहते हैं तो ऐसा उस व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से असंतुलन की अवस्था में है। स्थिर होकर बैठना, आंखें बंद करना उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक पागलपन से बचना भी बेहतर है, क्योंकि फिर आपको एक ऐसा वातावरण चाहिए होगा जहाँ पे परवाह करने वाले लोग हों, जिन्हें पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, और वो आपके पास एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाएंगे। तो आध्यात्मिक रूप से पागल होना वो दिन अब चले गए। आपको बस अपने दिमाग में हल्का सा पागल होना होगा, लेकिन दुनिया में आपको बहुत ही समझदार और संतुलित होना होगा, वरना ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब वैसा वातावरण मौजूद नहीं है। आजकल यहाँ भी लोग इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम कैसे इन लोगों का इलाज कर सकते हैं? तो अगर कोई आध्यात्मिक रूप से विकास कर रहा है और अपने विकास के किसी खास पल में अगर ऐसा लगता है कि वो थोड़े हिले हुए हैं, तो कृपया उनका इलाज न करें, क्योंकि इलाज का मतलब है आप क्या इलाज देंगे? आमतौर पर इलाज ये होता है कि आप उनको सीडेट कर देते हैं, जीवन को नीचे कर देते हैं। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। निश्चित रूप से इसे संभालने का ये सही तरीका नहीं है। मुझे आपको ये बताना चाहिए, ये कई साल पहले हुआ था। निमहैम्स के डॉक्टर, आपके काम के प्रति मैं पूरे आदर के साथ ये कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कितने जीवनों को रूपांतरित किया है और कितने जीवनों को आपने पूरी तरह से खराब होने से बचाया है। तो एक जवान लड़का था बेंगलोर में, और वो केवल शायद 17 साल का था उस समय। वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया और उसे आपके संस्था में दाखिल किया गया। मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की। उसे आपके संस्था में दाखिल कराया गया, मुझे याद नहीं, शायद 2 या 3 हफ्तों के लिए। फिर वो वापस आया, काफी सामान्य होकर, ठीक होकर, बस उतना पागल जितना कोई भी 17 साल का लड़का होना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लड़के थे वो उसे छोड़ते नहीं थे। वो कहते रहे, अरे तुम निमहैम्स होके आए, तुम पागल हो। क्योंकि कर्नाटक में आमतौर पर जिन लोगों को निमहैम्स के बारे में पता है, अगर वो किसी का अपमान करना चाहते हैं, वो लोग कहते हैं, अरे ये निमहैम्स का केस है, इसका मतलब है कि ये पागल हो गया है। तो वो इस लड़के को परेशान करते रहे कि तुम निमहैम्स में गए थे, तुम पागल हो। तो एक दिन ये लड़का आया, मुझे पता नहीं कि उसके पास सच में वो सर्टिफिकेट था कि उसने खुद ही लिखा। उसने आकर एक पेपर निकाला और कहा, देखो मेरे पास एक निमहैम्स का सर्टिफिकेट है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? बेशक किसी और के पास वो सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। और आध्यात्मिक रूप से पागल लोगों के आपके पास आने की संभावना बहुत कम है, जब तक कि एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और उनके आसपास ऐसा वातावरण ही नहीं है कि जहां वो रह सकें और कोई पकड़कर उनके पास ले आ पाए, क्योंकि खुद से वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको इससे कोई दुख नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि दूसरी तरह के लोग आपके पास आएं, ऐसे लोग जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से आध्यात्मिक अभ्यास किए, उदाहरण के लिए एक किताब पढ़कर या किसी और से आधे अधूरे निर्देश पाकर उन्होंने अपनी खुद की चीज़ें की और वो पागल हो गए। वो पागल हैं। देखिए, पागल होने के कई तरीके होते हैं। हर इंसान के पास हर दिन सैकड़ों ऐसे मौके आते हैं कि वो अपने मानसिक संरचना को तोड़ दें और पागल हो जाएं। हाँ, आप सोच कर खुद को पागल कर सकते हैं कई अलग अलग तरीकों से, क्योंकि पागलपन और समझदारी के बीच की रेखा बहुत बारीक है। हर किसी के मन में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक है।
अगर आप धक्का देते हो तो हो सकता है आप उस पार चले जाएं। तो जो लोग आध्यात्मिक अभ्यासों को गलत तरीके से करते हैं और आपके पागल होकर आपके पास आते हैं, आप उनका इलाज आध्यात्मिक पागलपन के रूप में ना करें। वो पागल हैं, उन्होंने बस आध्यात्मिकता का उपयोग किया पागल होने के लिए। आप उनका इलाज उसी तरीके से करें जिस तरीके से मेडिकल साइंस के आधार पर आपको लगता है कि उनके असंतुलन के लिए क्या सबसे अच्छा इलाज होगा। तो बेफिक्री की अवस्था में होना और लोग ये गलत मान लें कि आप पागल हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो लोग जो गलत आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, गलत तरीके से बौद्धिक प्रक्रियाएं करते हैं, देखिए, गलत चीजें सोच सच कर जिस तरह से आदमी पागल हो सकता है, उसी तरह से गलत आध्यात्मिक अभ्यास कर कर भी लोग पागल हो सकते हैं। गलत शारीरिक काम करके भी आप पागल हो सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से सांस लेते हैं तो आप पागल हो सकते हैं। इसके भी तरीके हैं, अभी मैं उसका निर्देश नहीं दूंगा, ये उसके समय नहीं है। हम इस बारे में इतनी सावधानी इसलिए देते हैं कि कैसे सांस लेनी चाहिए। हम घंटों बिताते हैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए कि सांस लेने के सरल तरीके क्या हैं, क्योंकि हमारी सांस, हम कैसे सांस लेते हैं और हम अपने भौतिक शरीर को किस तरीके से हिलाते हैं, ये हमारी केमिकल अस्तित्व को, उसकी प्रकृति को तय करता है। हमारी केमिस्ट्री की जो प्रकृति है, जैसे कि डॉक्टर के रूप में आप जानते हैं, निश्चित रूप से ये हमारी मानसिक अवस्था को तय करता है कि हम पागल हैं या समझदार हैं। समाज में कम से कम मेडिकली हो सकता है इस तरह की कोई क्लियर कट ब्रांडिंग ना हो कि कौन व्यक्ति समझदार है, कौन पागल है। सवाल केवल इतना है कि कुछ लोग सामाजिक रूप से स्वीकार्य पागलपन की अवस्था में हैं, कुछ लोग उसके पार चले गए हैं। तो क्या पागलपन है, क्या पागलपन नहीं है? मोटे तौर पर ये एक सामाजिक डिस्क्रिप्शन है, ये एक वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यह प्रक्रिया लोगों का इलाज करने की, उनकी समस्याओं के आधार पर या उनकी पीड़ा के आधार पर, ये आपके हाथों में है। लेकिन गलत तरीके का भौतिक काम करना, मानसिक काम करना या आध्यात्मिक काम करना निश्चित रूप से मन में असंतुलन ला सकता है। तो योग का यही उद्देश्य है कि आप सही तरीके से बैठना सीखें। आपको पता है इसमें कितना समय लगता है लोगों को ये समझाने में कि कैसे ठीक से बैठा जाए। ये अविश्वसनीय है। तथाकथित पढ़े लिखे और बौद्धिक रूप से सतर्क लोग, उन्हें ये समझाने में बहुत समय लगता है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए। इसमें और भी कहीं ज़्यादा साल लगते हैं। अपनी मानसिक संरचना को कैसे रखा जाए, वो एक दूसरा ही आयाम है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के रूप में जो उस इलाके में काम कर रहे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद ये कर सकते हैं कि कैसे कुछ ऐसे आयाम, योगिक संस्कृति के कुछ आयाम दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए जाएं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कम लोग आपके पास आएं इन तरह की संस्थाओं में, ताकि इन तरह की संस्थाओं को केवल उन लोगों के लिए रखा जाए जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हर कोई वहाँ आकर वहाँ की जगह ना घेरे। अगर ऐसा होना है, ताकि जिन लोगों को वास्तव में इसकी ज़रूरत है वो पहुँचकर वहाँ उच्च स्तर की ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकें। समय पूरा हो गया। तो आप में से वो लोग जो वर्चुअली, मैं फिर से कह रहा हूँ, वर्चुअली हमें फॉलो करने वाले हैं इस यात्रा के दौरान जो पूरे अमेरिका में होगी। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से ये बात मेरे मन में रही है कि हमें दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं रही हैं उनकी खोज करनी चाहिए। वहाँ की जनजातियाँ और अलग अलग तरह के लोग जो इस धरती पर रहे हैं, उनके पास अलग अलग तरीके रहे हैं उसी चीज़ तक पहुँचने के। तो हम इसे कह रहे हैं ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड अ मिस्टिक, क्योंकि हम अमेरिका पर ही नहीं रुकेंगे, हम और आगे जाएंगे। और कल ओणम त्योहार है सभी मलयाली लोगों के लिए, केरला के लोगों के लिए।
मेरा पुदुवर्षा असम शंगल, मुझे उम्मीद है कि मैंने ठीक कहा हो, क्योंकि मैंने ये करीब 35 साल पहले सीखा था। मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया। असम संगल। पुदुवर्षा असम शंगल, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ। खैर, आपको पता है My heart is with you. मेरा दिल आपके साथ है, If I said it wrong. और ये मेरी इच्छा है, भले ही मैंने इसका उच्चारण गलत किया हो। नमस्कारम। I've reached a point in my life. I'm seeing how मैं अपने जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे can be articulated, जो कुछ भी कहा जा सकता है, जिस भी चीज़ को किसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, हम उसे रिकॉर्ड करके बाहर लाना चाहते हैं ताकि भविष्य के लोग इसे देख सकें। मैं इसे केवल उन लोगों के लिए रिलीज़ करना चाहते हैं जो वास्तव में इसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के कई अलग अलग आयाम उनकी खोज की गई है, शायद सामाजिक बारीकियों को ध्यान में रखे बिना। रहस्यवाद के आध्यात्मिक प्रक्रिया के कई आयाम और खुद गुरु के कई आयाम खोजे गए हैं। these materials, ये मटेरियल या ये सामग्री, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बात की है बहुत करीबी लोगों के साथ, अपने ईशांगों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ, कई प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रियाओं के दौरान छोटे छोटे समूहों में। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। lots of masala, बहुत सारा मसाला है, spice. बहुत सारा मसाला है इसमें।